जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदिशक्ति को नमन में। कैसे हैं आप सभी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि वीडियो है आपके लिए शारदीय नवरात्रि में पूजा अर्चना कैसे करें और संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी सरल विधि से। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मैंने यहाँ पर लकड़ी की चौकी ली है। लकड़ी की चौकी पर मैंने पीले रंग का कपड़ा बिछा दिया है। ये सारा करने से पहले मैंने उस जगह को शुद्ध कर लिया था और मैंने पूर्व दिशा में माता रानी की चौकी को लगा दिया है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, पूर्व दिशा में ही आपको या ईशान कोण में आपको माता रानी की चौकी लगानी है। चौकी लगाने के बाद मैंने फिर से यहाँ पर जो है गंगा जल के छींटे दे करके फिर से उस जगह को शुद्ध कर लिया। शुद्ध करने के बाद यहाँ पर मैंने माता रानी को आसन देने के लिए लाल रंग के कपड़े का जो है आसन खरीदा है उनके लिए, उसका मैंने यहाँ पर उन्हें आसन दे दिया है। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले अक्षत रखेंगे। अक्षत रखेंगे, गणेश जी को हमें यहाँ पर स्थान देना है। पूजा अर्चना में सबसे पहले गणेश जी को बुलाया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है सभी कार्य को सिद्ध करने के लिए। और ये दूसरी जगह जो आप अक्षत रखते हुए मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर मैं अपनी माता रानी को विराजमान करूँगी। तो किसी भी देवी देवता को विराजमान करने के लिए हमें उन्हें अक्षत या पुष्पों का आसन देना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो आपको भी पूजा में ऐसा ही करना है। यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बना लिया है चावल की सहायता से। अक्षत ध्यान रखिएगा कि पूजा में प्रयोग किए जाने वाले अक्षत आपके टूटे ना हो। यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि कलश स्थापना करूँगी। तो कलश स्थापना की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पहले से अपलोड है, उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है कि कैसे आपको कलश स्थापना करनी है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने विराजमान कर दिए अपने गणपति बप्पा, जो मेरे सभी कार्य को सिद्ध करेंगे। और मैंने इनको आसन दे दिया और इनसे प्रार्थना की, इनका आह्वान किया। उसके बाद मैं यहाँ पर स्थापित कर रही हूँ अपना कलश। वरुण देव का ध्यान करके मैंने यहाँ पर कलश स्थापित कर दिया। कलश में मैंने गंगा जल डाला हुआ है, सिक्का, हल्दी की गांठ, दूर्वा, जितनी भी सामग्री होती है मैंने इसमें डाली हुई है। डालने के बाद मैंने यहाँ पर माता रानी को विराजमान कर दिया है। माता रानी को मैंने पंचामृत स्नान करा दिया, क्योंकि मेरी माता रानी धातु की है। उसके बाद मैंने श्रृंगार आदि करके माता रानी को यहाँ पर विराजमान कर दिया, उनको स्थान दे दिया। ये जो आप सामने चावल देख रहे हैं, यहाँ पर मैं अपनी अखंड दो जोत जलाऊंगी। तो उनको भी, अग्निदेव को भी मैं यहाँ पर बुलाऊंगी, तो उनके लिए भी मैंने स्थान दिया है। तो ध्यान रखिएगा, आप किसी भी देवी देवता को अपने घर पर बुलाते हैं, उन्हें विराजमान करते हैं, तो उन्हें अक्षत या पुष्प का इस्तेमाल करके ही आप उन्हें आसन दीजिएगा। तो यहाँ पर ये मैंने अखंड जोत भी अपनी अखंड जोत का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप चाहें तो अखंड जोत स्किप भी कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। मैंने यहाँ पर खेतरी भी बोई है। खेतरी भी मैंने मिट्टी और गंगाजल और जौ का इस्तेमाल किया है। खेतरी जब आप बोएं तो गंगाजल का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये दूसरा दीपक मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है जिससे कि मैं आरती कर सकूँ। ध्यान रखिएगा, जो माता रानी के समक्ष आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं उसी को उठा के आरती नहीं की जाती। तो ये दीपक आपका, अखंड ज्योत आपकी निरंतर जलती रहेगी और ये दीपक भी आपको डेली माता रानी के समक्ष जलाना है। इतना कार्य करने के बाद मैंने फिर से दोबारा से गंगा जल के छींटे दे दिए हैं और उसके बाद मैंने किया है 4 बार आचमन। क्योंकि ये सारा कार्य करने के बाद जब आप पूजा आरंभ करेंगे, ज्योत प्रज्वलित करेंगे, तो आपका शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। ज्योत प्रज्वलित करने के बाद आपको फिर संकल्प लेना है, अग्निदेव को साक्षी मान के, गणपति जी को साक्षी मान के, माता रानी को साक्षी मानकर और वरुण देव को साक्षी मानकर आपको संकल्प लेना है हाथ में जल लेकर के कि मैं 9 दिन तक आपकी पूजा अर्चना विधि विधान से करूँगी। मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करना प्रभु, और आप ही मेरे साक्षी हैं। उसके बाद आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है। अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के बाद जब आप संकल्प लेते हैं, अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लेते हैं, तो जितने भी देवी देवता आपकी पूजा में वहां पर विराजमान है, सबको आपको स्पर्श करना है। स्पर्श करने के बाद नमस्कार करना है। नमस्कार कर लिया, उसके बाद आपको तिलक करना है। सबसे पहले तिलक गणपति जी को, फिर आपको ज्योत को तिलक करना है। ज्योत को तिलक करने के बाद माता रानी को तिलक कीजिएगा और कलश को तिलक कीजिएगा, और आपने जो ज्वारें बोई हैं उनको भी आपको तिलक करना है। तो इस तरीके से बारी बारी आपको सभी को तिलक करना है। पुष्प अर्पित करने हैं, पुष्प अर्पित करने हैं।
कहते हैं ना कि धूपम दीपम पुष्पम समर्प्यामि नमः, तो इनके बिना जो है किसी भी देवी देवता की पूजा क्या है अधूरी मानी जाती है। तो जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी को ही सब कुछ अर्पित कीजिएगा। तो जिस तरह मैं कर रही मैं मेरे को करते हुए देख रहे हैं तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, देखिएगा मैं अपनी माँ भगवती दुर्गा को गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाती हूँ। तो माँ भगवती को गुड़हल का फूल बहुत ही प्रिय है। आप 9 दिन तक माँ भगवती को कोई फूल माला चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, अगर आप एक गुड़हल का फूल ही उन्हें समर्पित कर देते हैं तो वो आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। उसके बाद आपको माला, आपको आपके पास माला अगर अवेलेबल है तो आप माता रानी को माला भी पहनाइए। गणपति जी को पुष्प आपने अर्पित कर दिया, फिर उसके बाद आपने जो भेंट, नारियल स्वरूप जो भेंट है वो आपको अपने कलश पर रखनी है, जो भी आपकी मन इच्छा हो वो बोल करके। ध्यान रखिएगा नारियल का मुख जो है आपकी तरफ होना चाहिए। इसके ऊपर मैं वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरी इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद, इतनी पूजा अर्चना कर ली, आप प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, हे माँ, हे गणपति जी, हे वरुण देव, हे अग्निदेव, आप मेरी पूजा के साक्षी हैं। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो जाती है तो मुझे क्षमा करना। माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिएगा। अगर आप पहले दिन माता रानी को श्रृंगार का सामान आप अर्पित नहीं कर पाते हैं तो आप अष्टमी के दिन माता रानी को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा। ध्यान रखिएगा नवरात्रि के पहले दिन किसकी पूजा की जाती है? शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है। तो शैलपुत्री माँ का ध्यान करके ही आपको पूजा अर्चना करनी है। यहाँ पर मैंने पंचमेवे का भोग लगा दिया है। पंचमेवे के साथ यहाँ पे मैंने फल, मिश्री और इलायची भी रखी है। पूजा में हमेशा ध्यान रखिएगा माँ को इलायची ज़रूर समर्पित कीजिएगा, और पान, सुपारी और बताशे का भोग लगाना तो आप माँ को मत भूलिएगा। आप 56 भोग मत लगाइएगा, लेकिन पान, सुपारी, बताशा और लौंग का भोग आप माँ को समर्पित कीजिए। आपकी सारी पूजा संपूर्ण है। अगर आप इतना भोग माँ को अर्पित कर देते हैं तो आपकी पूजा संपूर्ण। उसके बाद अग्यारी करते हैं हम। अग्यारी करने के बाद से भोग आपने अर्पित कर दिया, अग्यारी करेंगे। अग्यारी करने के बाद से आप उस पर लौंग के जोड़े, बताशा चढ़ाइएगा, गूगल चढ़ाइएगा। उस पर आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी सामग्री, जो पूजन सामग्री होती है वो होम में आप चढ़ाइएगा। होम करने के बाद से आरती की बारी आती है। तो आरती करने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करती हूँ कपूर का और लौंग के जोड़े धूप का। तो धूप की मैं छोटी सी एक कटोरी बना लेती हूँ, उसको मैं जोत में रख देती हूँ, और 2 लौंग के जोड़े और कपूर रख लेती हूँ। तो आप इसी तरीके से आरती कीजिएगा। आरती करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप किसी निर्वाण मंत्र का जाप करते हैं, एक माला का जप करते हैं निर्वाण मंत्र का, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करते हैं, तो पहले आप वो करेंगे, उसके बाद आप आरती करेंगे। ध्यान रखिएगा आप किसी भी मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हैं तो जाप के बीच में आपको उठना नहीं है, और कम से कम एक माला तो आपको करनी ही करनी है। इस तरीके से आप पूजा अर्चना कीजिए। और उसके बाद जब आपका जाप कंप्लीट हो जाता है, दुर्गा चालीसा कंप्लीट हो जाता है, जो भी आप करते हैं कंप्लीट होने के बाद आप फिर आरती कीजिएगा। आरती सबसे पहले गणेश जी की और फिर उसके बाद माता दुर्गा की आरती आपको करनी है, और समस्त देवी देवताओं का ध्यान करके आपको अपनी पूजा को संपन्न करना है। पूजा संपन्न होने से के बाद आपको माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी है और कहना है, हे माँ दुर्गा, इन 9 दिनों में अगर आपकी पूजा अर्चना में कोई मुझसे भूल या त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, और मैं आपका व्रत पूरे विधि विधान से कर सकूं, तन मन धन सब कुछ अर्पण करके आपको पूजा कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति देना, और कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इस तरीके से जब आपने सारी पूजा अर्चना कर ली तो जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद आपको क्षमा याचना करनी है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय माता दी। मिलते एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो जुड़े रहिएगा आप @आदिशक्ति को नमन चैनल के साथ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी। हर हर महादेव।